नहीं कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो रही है, या फिर जो भी आरोप लगा रहे हैं सब निराधार हैं। इनको इस बात पर ध्यान देना होगा। मैं बार बार ये फिर कह रहा हूं आशीष नौटियाल जी को कि कांग्रेस आज एक दल के अंदर दलदल बन चुका है, तो कांग्रेस को उस दलदल को साफ करने की जरूरत है। और जो ऊपर से परिवारवाद का लेवल लग गया है, उस लेवल को आप उतारिए। कुछ और करेंगे तो अगर इसका नवीनीकरण कर सकते हैं तो कहीं कांग्रेस कुछ बच सकती है, नहीं तो कांग्रेस इस चुनाव में इस देश से ही समाप्त हो जाएगी। चलिए नवीन जी वापस आएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना है? यूकेडी के भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस के भी कई लोग जा ही रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो आखिर बीजेपी में ऐसा कौन सा चुंबक लगा है जो लगातार लोग खिंचते चले जा रहे हैं? और मुझे लगता है कि सामने वालों को दोष देने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर की भी कुछ कमियां झांक लेनी चाहिए। बहुत सही सवाल किया आपने कि भारतीय लोकतंत्र का पतन का दौर है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि कांग्रेस ने इस देश को 60 साल लूटा है, बर्बाद कर दिया है, कंगाल कर दिया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस विचारधारा की पार्टी कहलाई जाती थी, वो कब भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस पार्टी बन गई। राजनीति में इतनी हो जाओगे, ये भारतीय जनता पार्टी से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भाजपा का कार्यकर्ता केवल झंडा बरदार बन गया है और अवसरवादी भ्रष्ट बेईमान भारतीय जनता पार्टी को प्यारे हैं यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। हमारा ये कहना है कि जो आरोप भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के, यदि उन्हीं लोगों को अपने यहाँ शामिल कर दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, एक नेता ही नहीं, आप मनीष खंडूड़ी जी को देख लीजिए, जोत सिंह बिष्ट को देख लीजिए, मालचंद है, धन सिंह है, लक्ष्मी राणा है, अनुकृति गुसाई है, और अब राजेंद्र भंडारी जी ने तो अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे थे ये कहकर कि इन्हें बख्शेंगे नहीं, इनको चुनाव हराएंगे, और आज कह रहे हैं मैं मोदी जी से प्रभावित होकर गया हूं। जो आदमी विधायकी के लिए पार्टी तोड़ दे, वो आदमी विधायकी छोड़ दे। ये ईडी का डर, सीबीआई का डर और राजनीति का और पतन। मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्शन कमीशन का जो है डंडा चला है, गृह सचिव उत्तराखंड को जो है उसके पद से हटा दिया, और कारण क्या बताया गया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हो और गृह सचिव भी, इसका मतलब ये चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसलिए उनको पद मुक्त किया जाए। ये अभी डंडा चला है। कहने का मतलब है यूपी बिहार भी शामिल है चेहरे की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसका चाल चरित्र और चेहरा आज जनता देख चुकी है कि दूसरे के कुनबे को बर्बाद करके यदि अपना कुनबा ठीक करने की बात भाजपा कर रही है तो जनता इस बात को भी देख रही है। और मेरी जनता से अपील है कि जो जनता एक छोटी सी सब्जी भी खरीदती है तो 6-6 बार सूंघती है, 36 बार पलटकर चेक करती है, तब 1 किलो सब्जी खरीदती है, वो जनता इन भ्रष्ट बेईमान नेताओं को भी देखे जो आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को खतरे में डालकर दल बदल कर निजी स्वार्थ पर लगे हैं। यदि ये लोग लोकसभा में पहुंचे तो ये उत्तराखंड के तमाम संसाधनों को बेच देंगे। जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, जल जंगल जमीन पर अधिकार, महिलाओं को अधिकार, नौजवानों को रोजगार, पुरानी पेंशन लागू हो, तमाम जैसे बिंदुओं पर हम जो संघर्ष कर रहे हैं, इसको देखते हुए मेरी जनता से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट बेईमान पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर करो, वरना ये दल बदल लोकतंत्र को खतरे में लेकर आ जाएगा। और इससे बड़ा चरित्र क्या खराब हो सकता है कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहा था, आज वो विधायकी छोड़ भाजपा की माला पहनकर जय जयकार कर रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इतना राजनीतिक रूप से पतित हो चुका है कि अब उनको कोई शर्म नहीं है कि कौन सा कांग्रेस का है, कौन सा आम आदमी पार्टी का है। इनको चुनाव जीतने के लिए अपने यहाँ मिलाने में कोई कोर कसर ये छोड़ नहीं रहे हैं। तय जनता ने करना है कि यदि यही राजनीतिक चरित्र रहा तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर, बेईमानी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में इससे ज्यादा पतित राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से कि यदि राजेंद्र भंडारी जी आपको प्यारे हैं, अनुकृति गुसाई प्यारी है, अभी तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कल कांग्रेस के एक बड़े नेता और चले जाएं जिनकी बहू जो है कांग्रेस छोड़ चुकी है। कहने का मतलब है अगर ये राजनीतिक चरित्र है तो फिर आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि 60 साल कांग्रेस ने लूटा।
कांग्रेस इस देश को कंगाल कर गई, तो आप क्या कर रहे हो? और जब भाजपा के कांग्रेस के भ्रष्ट भाजपा को प्यार है, तो मेरा उन तमाम कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है, आरएसएस से सवाल है कि ऐसे बेईमान लोगों को, ऐसे कार्यकर्ता जो झंडा बरदार बनकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, यदि इनके ऊपर बेईमान और भ्रष्ट लोगों को ही बैठाना है, तो फिर ये झंडा बरदार अपना भविष्य क्यों बर्बाद शांति प्रसाद जी वापस आएंगे। और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए काम करें। भाजपा भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है, अवसरवादी है, झूठी है और जुमलेबाज है। उसी का परिणाम है कि आज पूरे उत्तराखंड का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है और दल बदल कर उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे। अरुण शर्मा जी, ये दल बदल के राजनीति चुनावों से पहले होना बहुत स्वाभाविक है और कई बार ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और क्या वाकई उत्तराखंड में अब कांग्रेस का जो जनाधार है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? कि जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, तो पार्टी में